सच्चियां जोता वाली माता त्वाड़ी सदाई जय। गुरु रूप साध संगत जी, सुबह दूसरे अध्याय का पाठ चल रहा था सांख्य योग। भली प्रकार से आपने सुना और इस दरबार में बैठा हूँ, कसम खा के कहता हूँ कि मुझे बहुत ही हर्ष हुआ, प्रसन्नता हुई, क्योंकि आप लोग बड़े नियम से और मन से सुन रहे हैं। क्योंकि सुबह बात भी हुई, हमारे राजेश जी साथ में और भी एक बैठे थे, उसमें एक श्लोक बड़ा जबरदस्त आया था कि आत्मा, कृष्ण भगवान जी कहते हैं अर्जुन को कि आत्मा पता नहीं कहाँ से आई और कहाँ चली जाएगी, उसका ध्यान ना कर, तू अपने सिर्फ कर्म का ध्यान। कहते आत्मा कहाँ जाती, क्या हुआ क्या नहीं, उसके बारे में भगवान कृष्ण जी ने ये कहा। आज थोड़ी सी व्याख्या उसने कही। बोल सतगुरुदेव महाराज की, परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज की। मैं कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं, लेकिन फिर भी जो समझ आता है गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ के, कुछ संतों के संग करके, क्योंकि देते तो भगवान ही है, गुरु ही देते हैं सब कुछ। मैं वो आपके सामने जितनी समझ आई वो बात करता हूँ। कम से कम 1,75,000 या 80 साल या 80 और 85 के बीच में एग्जैक्ट, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, यहाँ से बात शुरू करते। आत्मा की बात कहनी है तो प्रश्न उसने बहुत जबरदस्त किया है। यह भेद वाला प्रश्न है, इसका भेद पूरी तरह कोई नहीं खोलता, हमें भी नहीं पता इसका भेद। जितना पता है उतना बताते हैं। राज की बात है। गुरु अगर खोले भी तो अकेले अपने शिष्य के सामने खोलता है, जो उत्सुक हो, जिसका बर्तन बिल्कुल साफ हो गया है, उसके सामने ऐसा भेद खुलता है। वो शंकर भगवान की। देखिए बात यह है कि सृष्टि की जब रचना हुई, तकरीबन 2 करोड़ साल लगा लीजिए, जब उत्पत्ति हुई उसमें से आजकल कहते हैं ना लावा फूटिया। लावा फूटिया मतलब कुछ ऐसा ब्रह्मांड में से केमिकल कोई ऐसा गुला गिरा जिससे किसी कई जगह पहाड़ बने, कई जगह, उसमें से जितने भी केमिकल्स उत्पन्न हुए, ये साइंटिफिक तरीके से मैं बता रहा हूं, जितने भी केमिकल आए उनसे सृष्टि बनी। 3 भेद हैं इसके, अंडज, उद्भज, सबभज। अंडभज जो अंडे से पैदा हुआ। कई बार कहते हैं कि पहले मुर्गी पैदा हुई या अंडा, उसका भेद है बड़ा जबरदस्त। पृथ्वी में इतने केमिकल्स थे, इतना सब कुछ हुआ कि उसमें पहले अंडज हुआ, और अंडज में वो प्रकृति, वो नेचर, वो स्वभाव, एनर्जी का स्वभाव। एनर्जी की बात बाद में बताता हूं। वो परमात्मा ही है एनर्जी, जो ऊर्जा है, जो उसमें ऊर्जा डाली गई वो है। सबसे पहले 11 रुद्र और 11 प्रजापतियों की उत्पत्ति की गई। 11 रुद्र और 11 प्रजापति और मनु की रचना। फिर उन्होंने इसके 2 भाग किए, अपने से 2, एक का नाम का, दूसरे का नाम या। इसे काया कहते जिस्म, बॉडी, एक मेल एक फीमेल। फिर 2 भागों में वो बटा गया। उसके बाद सृष्टि पूरी बनी, सृष्टि की रचना हुई। अब देखने वाली बात है, उनमें से अब प्रकृति तो ईश्वर में से सारी निकली है, जितने भी आत्माएं हैं, ये टोटल आत्मा एक है। वो परमात्मा जो हम में भी है, आप में भी है, सब में है, तभी उसे निराकार कहते हैं। कुछ अंडे से लोग पैदा हुए, पहले अंडा पैदा हुआ, मुर्गी बाद में आई, क्योंकि पृथ्वी में से कुछ ऐसे केमिकल्स निकले। उसकी कई एग्जांपल देता हूं। आज कहीं मक्खी नजर आ रही है आपको? नहीं। जब अपने आप मौसम आएगा तो मक्खी कहां से आई? कहां से आई? ये पृथ्वी में
उसकी जो सूरज की ऊर्जा, सूरज की एनर्जी से, एक साइंटिफिक तरीके से बता रहा हूं, वो जो केमिकल्स बाहर निकले उससे कई तरह के जीव कीटाणु पैदा होते हैं, वो आते हैं और वो गर्मी और ठंडक से उसके बाद जब मौसम आता है तो मर जाते हैं। ये भी एक जूनी है, ये भी एक जूनी है। इसे कहते हैं सबबज। सबबज कहते हैं अपने आप जो पैदा हो। ये अंडज उद्भज सबबज जो है, ये गरुड़ पुराण में इसकी व्याख्या कोई नहीं करता, यहाँ के ब्राह्मण तो करते ही नहीं है, बिल्कुल ब्रैकेट में लिखा हुआ अंडज सबबज उद्भज, उसका मतलब ये अंडज उससे पैदा हुए, एक स्वयंभू जो अपने आप पैदा हुए, जो मैंने 11 रुद्र और 11 प्रजापतियों की बात की, उससे 2 भाग बने, काया का और या, पुरुष और स्त्री का मेल, उसे काया कहते हैं। उसके बाद सारी सृष्टि बनी। ठीक है, अब जो उस ईश्वर की एनर्जी है सब में कैसे आई, क्या है, वो 5 ताले ऐसे थे, कोश जिसे कहते खजाना, उसमें इतना जबरदस्त ताला लगा दिया उसने उस एनर्जी को। जैसे बाहर हवा है, आप गिलास एक रख दो, गिलास चाहे खाली हो उसमें भी हवा है, ये हवा इर्द गिर्द घूम रही है, चाहे वो खाली गिलास है उसमें भी टकरा रही है। ब्रह्मांड में भी है, ब्रह्मांड में एक एनर्जी घूम रही है। वो एनर्जी जो है मानसिकता से जैसा मन बनता है वैसी उत्पत्ति उसकी हो जाती है, चाहे अंश से हो, उद्भज से हो या स्वयंभज से, यह उत्पत्ति हो जाती है उसकी। अब आगे बात, ये 5 कौन से हैं जो कोश है, जिनमें वो ताला लगा हुआ है उस ईश्वर की ऊर्जा एनर्जी को, जिसे आत्मा कहते हैं। सब में वही है, ईश्वर में भी है और हम सब में भी है। एक तो अन्न में है, जो भोजन खा खा के शरीर बनता है। अब मान लीजिए आदमी मर गया है, शरीर उसमें से वो सारी एनर्जी ऊर्जा निकल गई ईश्वर की, तो खाली मिट्टी रह जाती, शरीर ही रह जाता है जो अन्न भोजन से बना है। ऊर्जा ही उसे चेतनता ही देती है ना, वो ऊर्जा जो आत्मा है उसे चेतनता ही। ये बड़ी गंभीर बात है, सबके समझ अभी नहीं आएगी, धीरे धीरे इसका बार बार चिंतन करेंगे तो समझ आएगी बात। ठीक है, दूसरा है प्राणमय, सांस जो प्राण में, वायु जिसे कहते हैं, वो सांस चलती है, सांस आती है उसमें। फिर होता है मनोमय, तीसरा कोश, मन जो डाला हुआ है आपके बीच में ईश्वर ने, मनोमय। ये ईश्वर ने 5 ताले डाले हैं जिसमें वो एनर्जी बंद कर देती है आपके मन। और पहला जो था अन्नमय, यानी कि मन और शरीर, अन्न में जो शरीर बना है भोजन खा के, वो दोनों में से जो उत्पत्ति हुई है उसके कारण उसे जुड़नी मिली है, आत्मा आती है। उस प्रश्न का उत्तर आ रहा है, आत्मा वैसे आती है। ठीक है, अब वो तीसरा जो है वो है, चौथा जो है वो विज्ञान में, यानी कि उसे आंखें खुलती हैं, ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान में ताला, चाहे माया का लग जाए चाहे ईश्वर के चरणों में लग जाए। 5वां होता है आनंदमय, जहां पर वो आत्मा है वहां आनंद ही आनंद है। ये 5 तालों में वो आत्मा जकड़ी हुई है। अब जिसने तो पहला जिस्म, जिसे कहते हैं अन्न में से जिस्म बना, और मनो में, मन से, यानी कि शरीर और मन से अपने हिसाब से जिसने चलाया, ये ताले थे ईश्वर ने आपको दे दिए, जिसने अपने हिसाब से चलाए हैं वो तो मातलोक में मन जो उसका करता है वो बार बार आता रहता है। जिसने ये ताले खोल दिए अपने, आज्ञा चक्र जिसका खुल गया, ये ताले खोल दिए, फिर वो आनंदमयी चक्र में उसे, चाहे वो उसका शत्रु है, वो भी उसे अपना ही रूप नजर आना शुरू होता है। हमने बस यही देखना है कि हम, एक शेर याद आ गया, वो कौन है जो तेरी शक्ल दिखा दे, एहसान है उसका जो मुझको मुझसे मिला दे। यानी कि अपने अंदर भी वही है और उसके अंदर भी वही है, ईश्वर के अंदर।
अब दुश्मन के अंदर भी वही है जो दुश्मन समझता है, वो मन और जिस्म से आपको दुश्मन समझ रहा है। अगर ये ताला खोल दे अपना, इसको बाहर फेंक दे और ईश्वर के चरणों में उसे लगा दे, तो फिर आनंदमय मूर्त, आनंद ही आनंद जहां है वो बन जाएगा। वो शंकर भगवान है कि ये तो उसके एक श्लोक का अर्थ था। अभी पूरा देखा जाए तो सुबह हमने सुना कि भगवान कृष्ण ने कहा, वो भी आनंद तक पहुंचाने के लिए कह रहा है कि मन और बुद्धि का निश्चित चेता करके मेरे में रख। अगर मेरे में रखेगा तो तुझे आनंद की प्राप्ति होगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी। बोल सद्गुरुदेव महाराज की। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। दूसरे अध्याय का महात्म। नारायणोवाच। नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी तू श्रवण कर। दक्षिण देश में एक पूरन नाम का नगर था। वहां देव सुशर्मा बड़ा धन पात्र रहता था। वह साधु सेवा करता था। एक दिन साधु को कहने लगा, हे संत जी, मुझको नारायण जी के जानने का ज्ञान उपदेश करो। नारायण जी के जानने का, यानी कि जो एनर्जी तुम्हारे अंदर है, जो उधर नारायण के अंदर है, वो सेम है, वो सेम एनर्जी है। कहते हैं उसको जानने का कोई उपदेश, सेम एनर्जी है। जब आप जान गए आपको आनंदमय नजर आएगा सब कुछ, कुछ नजर ही नहीं आना चतुरता। ये जो विरोधता है या छल कपट है, स्वार्थ है, ये मन से है। और दूसरा क्या है? जिस्म से, मन से और शरीर से आत्मा को अपने ढंग से एनर्जी को चला रहे हैं, तभी दुख पा रहे हैं। वो शंकर भगवान की। ऐसे संत की सेवा करते हुए बहुत दिन बीते। वहां एक बाल नामी ब्रह्मचारी आया, उसकी सेवा बहुत करी और विनय करी, हे संत जी मुझे कृपा करके श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होगी। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूं, उसके सुनने से कल्याण होगा। तब देव सुशर्मा ने कहा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय के सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है? ऐसा सभी, क्योंकि शंका तो शुरू में सभी को होती है ना कि गीता है क्या चीज भाई, हमें पता तो चले। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूं, श्रवण कर। पहले मैं अपनी बात सुनाऊंगा थोड़ी सी। एक संतों से सुना था, मैं सेवक नहीं बना था, कि गीता, श्रीमद् भगवद गीता जो है 18वें अध्याय का पाठ लेकर, क्योंकि वो इच्छा पूर्ति का है। किसी ने इंद्र की इच्छा की बनने की, तो इंद्र का राज उसे मिला था। तो एक मैं ऐसे शिकंजे में हाँ और ना के बीच में था, मैंने उसका पाठ रख दिया। कोई नहीं, गुरु नहीं धारण, कोई कुछ नहीं, पाठ रख के मैं वैसे ही करता था। करके पूरे 43 दिन मैंने किया। 43वें दिन उस चीज का रिजल्ट सामने आया। यानी कि गीता में इतनी पावर है, गीता में इतनी ताकत है कि जो आप सोचोगे वही होगा। एक बार सिद्धि तो 43 दिन सिद्धि क्यों कहते हैं लोग, कि ये सिद्धि 43 दिन की है। 43 दिन में आत्मा जो ऊर्जा होती है माँ के पेट में स्टार्ट हो जाती है ऊर्जा, उस बच्चे की आत्मा की ऊर्जा का बढ़ना शुरू हो जाता है। 1.25 महीना सूतक क्यों रखते हैं? यही 43 नहीं, साधु लोग जो रखते हैं, इसका भी कोई कारण है। इसलिए कोई भी आप नियम अपनी मनसा वाचा कर्म से करो, 43 दिन उसका नियम रखो और उससे टूटो मत। जब वो करना शुरू कर दोगे तो अपने आप आपको सामने रिजल्ट आ जाए। ये 2 बार मैंने देखा है, 2 बार। और शंकर भगवान की सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, सुनो। एक याली वन में बकरियां चराता था और वहां मैं भजन किया करता था।
एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक शेर बैठा था, सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली जाती थी, उसको देखकर शेर भाग गया, सिंह भाग गया। अब शेर बकरी के आगे भाग जाए, आश्चर्य की बात है। तब अयाली ये आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं भी वहां खड़ा हुआ। चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने ये आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डर के भागा है। वो संत सुना रहे कि मैंने भी देखा ही। तुम संत त्रिकालज्ञ हो। त्रिकाल होता है तीनों लोगों की बात जानना। जैसे मैं बार बार रिपीट करता हूं कि जब आज्ञा चक्कर खुल जाए, तीसरा नेत्र, तीनों कालों का पिछला, प्रेजेंट और आगे का समय पता चलता, उसका अनुभव होना शुरू होता है कि ये तुम्हारे साथ घटेगा। पर इसके लिए तप करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, ईश्वर के आके दिल साफ करके बैठना होगा। ये नहीं कि मन में ये मैं कर लूं, बाद में शाही पनीर बना है मैं वो खाऊंगा, वो ध्यान भी रखना। फिर ध्यान उसकी तरफ ही, जब कर रहे ईश्वर की तरफ ध्यान, फिर माया का ध्यान छोड़ना पड़ेगा, तो ये खुल जाए। ऐसी बात डर के भाग गया। तब त्रिकालज्ञ संत से ये वृतांत सुन मुझे कहो, तुम संत त्रिकालज्ञ हो, ये वृतांत मुझसे कहो कि ये क्या चरित्र हुआ। ब्रह्मचारी ने कहा, हे अली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूं। ये बकरी पिछले जन्म में डैन थी। देखे ना, मन और शरीर से जो मन में किए कर्म, उसका फल मिलता रहता। आत्मा कहीं नहीं जाती, पता नहीं कहां जाती, यानी कि मन और जिस्म से उधर जाती है। अगर इधर जाना है तो इधर जाती है। इसलिए अर्जुन को कहा था उसने कि आत्मा का कोई पता नहीं किधर जाए और किधर से आए। शॉर्टकट में मंत्र बता दिया अर्जुन को कि तू ये कर और कुछ ना कर। डैन थी पिछले जन्म में, इस इतनी सुंदर थी इसकी, जब इसका पति मर गया तब वह बड़ी डैन होगी। जिस सुंदर लड़के को देखती उसी को खा लेती। और शेर पिछले जन्म में फंदक था, वह पक्षी पकड़ने बाहर गया और डैन भी वन को गई थी। वह डैन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर बना है और वह डैन बकरी। सिंह को पिछले जन्म की खबर थी, इसलिए अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था। तब ब्रह्मचारी ने कहा, तू पिछले जन्म में चंडाल था, बकरियां चराने लग क्या, कहता तू चंडाल सी। तब अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों ही अदम देह से छूटे। तब ब्रह्मचारी ने कहा, हम तुम्हारे तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। कंदरा कहते गुफा, पर्वत की गुफा में एक शिला, पत्थर की शिला, जिस पर श्री गीता जी के दूसरे अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा। अब मैं तुम्हारे को मन और वचन कर्म से सुनाता हूं, तुम श्रवण करो। तब ब्रह्मचारी ने गीता जी के अक्षर सुनाए और वह तत्काल ही आकाश से विमान आए। उन सबों को विमान पर चढ़ाकर वैकुंठ लोक को ले गए। अदम देह से छूटकर देवदेह पाई और देव सुशर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त हुआ। देवदेह पाकर वैकुंठ को गया। श्री नारायण जी ने कहा, लक्ष्मी जी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने, पढ़े या सुने, इसका फल क्या वर्णन करिए। श्री गीता जी के श्रवण अथवा दर्शन करने से जीव मुक्त को प्राप्त होते हैं और पाठ का फल तो और भी अधिक है। यानी कि श्रीमद् भगवत गीता जी के पाठ को जो पढ़ते हैं या सुनते हैं, किसी को मनाही नहीं है। पहला वैदिक आदमी हुआ सृष्टि में, उसे ब्राह्मण कहते हैं। हम सभी ब्राह्मण हैं, उसी की उत्पत्ति है, तभी हमें वैदिक सनातन कहा गया है। और मनु ने जो 4 वर्ण बनाए ना, वो कर्म के आधार पे है, जाति के आधार। ये तो अब ब्राह्मणों ने बना लिए। ब्राह्मणों ने कहा नहीं, ब्राह्मण के पास ही विद्या रहे, मेरे पुत्र के पास, उसके पुत्र, ये लालची हो गए। वरना हम सभी ब्राह्मण हैं, क्योंकि जो सनातनी जो धर्म का काम करता है वो ब्राह्मण, जो नास्तिक कर्म करता है वो राक्षस। ये कर्म के आधार पे है, किसी जात के आधार पे नहीं है। तभी तो संत लोगों अपनी जात नहीं रखते।
उन्होंने नाम तो जात तो उनकी गौरी है, लेकिन उन्होंने गिरी लिखा हुआ। संत भी गौरी लिख सकते थे, उनकी जात है, लेकिन उन्होंने गिरी, महात्मा ज्ञान गिरी कहते मेरा गिरी नामा है। संतों की तो अजीबो गरीब बात है, संत किसी झंझट में नहीं फंसते, वो आपको चाहे मन से कहे हाँ भाई हाँ मैं वही हूँ, हाँ मैं। एक बार संतों कहते जी, ये कहते तू ठीक है, वो बहसते नहीं थे ऐसे आदमियों से, मूर्खों से, कहते वो तू ठीक है, मेरे से गलती होगी, मैं गलत समझ गया था बात को, और हंसते हंसते चले जाते थे। ये संतों की निशानी है। श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नाम द्वितीयोध्याय संपूर्ण। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय हो। सुबह तीसरा अध्याय होगा कर्म योग 43 के कर्म कितनी प्रकार के होते हैं और कौन से कर्म से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, ये चीजों का ध्यान आपने रखना है सब।